हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर एक्साइटिंग वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं एक बेसिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम यूजिंग रिएक्ट जेएस एंड टेलविंड सीएसएस। इस प्रोजेक्ट में एक साइनअप फॉर्म होने वाला है जहाँ पे यूज़र अपना इन्फॉर्मेशन देके साइनअप करेगा एंड लॉगिन फॉर्म होने वाला है जहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो एंड एक डैशबोर्ड हो। जैसे यूज़र साइनअप करेगा तो ऑटोमेटिकली वो डैशबोर्ड पेज पे चला जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा एंड वहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो। देन लॉग आउट करने के बाद आप लॉगिन भी कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आप सिंपल डैशबोर्ड पे आप जाओगे। बिल्कुल बेसिक से हम लोग इसको कवर करने वाले हैं और ये बेसिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम है और इसमें हम रिएक्ट का जो बेसिक्स जो फंडामेंटल्स है उसका यूज़ करके हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। हम इसमें राउटिंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इसमें जो कंडीशनल रेंडरिंग है उसका यूज़ करके हम पेजेस को दिखाने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि हमारा ये साइनअप पेज है। जब आप वेबसाइट पे आओगे तो ये साइनअप पेज दिखेगा जहाँ पे आप सिंपल फुल नेम में अगर आप दे देते हो डेमो यूज़र एंड ईमेल एड्रेस में हम दे देते हैं demo@gmail.com एंड पासवर्ड हम सेट करते हैं 123456, राइट। एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हो सिंपली ये डैशबोर्ड पेज हमारा दिख रहा है और डैशबोर्ड पेज पे आप आ गए हो। यहाँ पे वेलकम डेमो यूज़र, यहाँ पे लॉग आउट का बटन है एंड यहाँ पे कुछ कार्ड्स बने हुए हैं, योर प्रोफाइल, डैशबोर्ड, कम्युनिटी और यहाँ पे यूज़र का जो इन्फॉर्मेशन है फुल नेम, ईमेल एड्रेस एंड अकाउंट स्टेटस वो यहाँ पे हम डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ लॉग आउट पे क्लिक करोगे तो ये बाहर आ जाएगा और आपको साइन अप फॉर्म यहाँ पे दिखने वाला है। एंड इसके बाद आप यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो साइन इन का बटन है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे साइन इन यानी कि लॉगिन करने के लिए दो बॉक्स मिल जाएंगे आपको, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड एंड साइन इन कर सकते हो। तो हमने बनाया था डेमो यूज़र demo@gmail.com एंड पासवर्ड हमने सेट किया था 123456 एंड साइन इन। ये बता रहा है इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है gmail.com एंड हम साइन इन करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे आ गए हैं। तो कुछ इस तरह का हमारा यूआई होने वाला है एंड आप यहाँ पे सिंपली लॉग आउट भी कर सकते हो। तो ये बेसिक सा प्रोजेक्ट है, बेसिक ऑथेंटिकेशन है। तो चलिए इसे फटाफट डेवलप करते हैं और इस प्रोजेक्ट का आप यूज अपने खुद के पर्सनल एप्लीकेशन में भी कर सकते हो, डेमो एप्लीकेशन में आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और यूज़र की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है लोकल स्टोरेज का। तो चलिए इसे फटाफट डेवलप करते हैं। तो चलते हैं हम VS कोड के ऊपर। हमने ऑलरेडी रिएक्ट का जो सेटअप है वो कर लिया है। आप अपने सिस्टम पे रिएक्ट का सेटअप कर लो, काफ़ी सिंपल है रिएक्ट का सेटअप करना। रिएक्ट का सेटअप करने के बाद आप सिंपल इसे रन करो। ये रन हो रहा है 5173 पे, ठीक है। तो चलते हैं ब्राउज़र पे और इसे आप देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट जो कि चल रहा है, सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो ये है हमारा रिएक्ट। जैसे आप रिएक्ट का सेटअप कर लोगे तो यहाँ तक आप आ जाओगे, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट भी इस तरह से चलेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस प्रोजेक्ट में हमें टेलविंड सीएसएस का भी सेटअप कर लेना है। तो उसके सेटअप के लिए हमें क्या करना होगा, हमें चलना होगा ब्राउज़र पे और यहाँ पे आके हम टेलविंड सीएसएस को ओपन करेंगे। उसके वेबसाइट पे जाएंगे एंड गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके जब आओगे तो यहाँ पे ये कमांड है, इस कमांड को हम कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के बाद हम VS कोड में जाएंगे और यहाँ पे हम एक और टर्मिनल को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम सिंपली इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये इंस्टॉल हो रहा है एंड इसके बाद हम इस लाइन को भी यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसे हम vite.config.js में जाके यहाँ पे इसे हम पेस्ट कर देंगे एंड उसके बाद इस लाइन को भी हम कॉपी कर लेते हैं और इसे हम यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे सिंपली, ठीक है। एंड इसके बाद इस लाइन को हम कॉपी करेंगे और इसे हम सोर्स के अंदर index.css में इन सारे कोड को हम हटाएंगे और यहाँ पे सिंपली हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है।
हमें ऐप डॉट सी एस एस की नीड नहीं है तो इसे भी हम डिलीट कर लेंगे, आप भी डिलीट कर लेना। एंड ऐप डॉट जी एस एक्स को हम क्लीन कर देते हैं, RAFCE के थ्रू हम इनिशियल स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। एंड इंडेक्स डॉट सी एस एस हमारा ये हो गया, ऐप डॉट जी एस एक्स क्लीन हो चुका है, राइट। अब हम यहाँ पे आते हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐप, सिंपल ऐप, बिल्कुल ही स्क्रैच से हम यहाँ पे इसे बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे ऐप दिख रहा है। इसे हम क्लोज कर लेते हैं और ये भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐप डॉट सी एस एस के अंदर, ओके हाँ, ये भी हमारा ये इम्प्लीमेंट हो गया। अब हमें फॉन्ट को यूज़ करना है, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं सेरा फॉन्ट। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे फॉन्ट फैमिली, गूगल फॉन्ट्स आप सिंपली सर्च कर लेना और यहाँ पे आके SAIRA, ये जो फॉन्ट है इसे हमें यूज़ करना है। तो गेट फॉन्ट पे हम क्लिक करेंगे, गेट एम्बेडेड कोड पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और इसे हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसे फर्स्ट लाइन यानी कि इस इंपोर्ट के ऊपर हम इसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे क्योंकि हम इसे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करने वाले हैं तो एस्ट्रिक के अंदर हम देंगे फॉन्ट फैमिली एंड सेंस हो जाएगा सारी, राइट। अब चेक करते हैं एक बार ब्राउजर पे चल के, तो आप देख सकते हैं इसका फॉन्ट जो है वो चेंज हो चुका है, राइट। अब हमें क्या करना है कि हमारा फॉन्ट फैमिली भी सेटअप हो गया एंड हमारा ऐप डॉट जी एस एक्स ये रहा एंड हमारे पास एसेट्स, हाँ एक और चीज़, एसेट्स में ऑलरेडी हमने यहाँ पे 2-3 इमेज रख रखी है, apple.png, google.png एंड एक इमेज जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप सिंपली पेस्ट कर लेना एसेट्स के अंदर। और एक और मैं चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे एसेट्स के अंदर, मैं एक एसेट्स फाइल बना लेता हूँ assets.js और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास इमेजेस है इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे, जिससे हम पूरे कंपोनेंट यानी कि जो भी कंपोनेंट या पेजेस यूज़ करने वाले पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे भी उसे हम डायनामिकली हम उसे यूज़ कर पाएँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे फ्रॉम इंपोर्ट और यहाँ पे एप्पल img फ्रॉम डॉट एसेट्स के अंदर apple.png, राइट। एंड फिर से इंपोर्ट करेंगे हम, इंपोर्ट गूगल img फ्रॉम डॉट एसेट्स के अंदर हम google.png को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। एंड एक और इमेज है, इंपोर्ट img1 फ्रॉम एसेट्स के अंदर img1.avif और इसे हम एक्सपोर्ट कर लेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एसेट्स ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं और इसके अंदर हम इंपोर्ट कर लेंगे ऐप। इसे प्लेस कर देते हैं एप्पल को, गूगल को एंड image1 को, राइट। अब इसे हम कहीं पे भी पूरे प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये था एक छोटा सा asset.js फाइल, तो आप भी इसे इम्प्लीमेंट कर देना। एंड इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे हम क्लोज कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि बेसिक ऑथेंटिकेशन है, जहाँ पे हम सबसे पहले, जैसे अगर हम इसे रिलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है साइन अप फॉर्म। तो हम सबसे पहले साइन अप फॉर्म बनाएंगे। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक कंपोनेंट फोल्डर बना लेते हैं, राइट। तो कंपोनेंट्स फोल्डर, और इसके अंदर हमें क्या क्या बनाना है, एक बनाना है signup.jsx RAFCE। इसके बाद हमें बनाना है एक लॉगिन फॉर्म, तो लॉगिन कंपोनेंट बनाएंगे login.jsx RAFCE। एंड इसके बाद एक और हम डैशबोर्ड बना लेते हैं, राइट। तो dashboard.jsx RAFCE। हमने 3 कंपोनेंट बना लिया और इन 3 कंपोनेंट पे हम काम करने वाले हैं, राइट।
तो इसके बाद हम चलते हैं ऐप के अंदर, और ऐप के अंदर हमारे पास अभी ऐप है और हमें यहाँ पे शो करना है साइन अप फॉर्म को। तो साइन अप फॉर्म को शो करने के लिए हमें यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल हम यहाँ पे बना लेते हैं, कॉन्स्ट करंट पेज एंड सेट करंट पेज, और यूज स्टेट वेरिएबल हुक्स का यूज करने वाले हैं, और यहाँ पे हम इसे पास कर देंगे साइन अप। इनिशियली ये हमेशा साइन अप को यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। और इस डिव के अंदर हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, एक कंडीशन लगा लेते हैं, करंट पेज इक्वल टू साइन अप। अगर साइन अप होगा तो इस केस में हम यहाँ पे रेंडर कर देंगे साइन अप कंपोनेंट को, सॉरी साइन अप कंपोनेंट को हम यहाँ पे रेंडर कर देंगे। उसके बाद एक और है, अगर करंट पेज इक्वल हो लॉगिन के, तो हम यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट को हम यहाँ पे रेंडर करने वाले हैं। और एक और है, अगर करंट पेज इक्वल हो डैश बोर्ड के, तो हम यहाँ पे डैश बोर्ड कंपोनेंट को हम यहाँ पे रेंडर कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम कंडीशन लगा के और कंपोनेंट को यहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं कि अगर करंट पेज हमारा साइन अप है तो हमें साइन अप दिखे, करंट पेज लॉगिन है तो लॉगिन दिखे, करंट पेज डैशबोर्ड है तो डैशबोर्ड दिखे। और इसलिए हमें स्टेट वेरिएबल भी हमने बना लिया है कि इनिशियली हमें साइन अप को दिखाना है, जैसे साइन अप हो जाए, जब वो साइन अप कंप्लीट करेंगे एक फंक्शन के थ्रू, जब हम उसे साइन अप कंप्लीट करवाएंगे तो वहाँ पे हम इस स्टेट को चेंज करेंगे और वो स्टेट हो जाएगा डैशबोर्ड, जिससे हमें डैशबोर्ड दिखेगा, राइट। तो अभी देख लेते हैं, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है एक बार देखते हैं। ओके, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। और तो यहाँ पे साइन अप है, तो जब हमारा यूज स्टेट हो गया और यूज स्टेट में हम यहाँ पे साइन अप, ऑलरेडी करंट पेज है हमारा साइन अप है, सिंगल कोट्स की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। साइन अप है यहाँ पे, और इनिशियली तो साइन अप मिल रहा है ऐसे, और यहाँ पे साइन अप पेज है, ये दिखना चाहिए। यहाँ पे ऐप के अंदर आएंगे और यहाँ पे करंट पेज है, कॉन्स्ट करंट पेज सेट करंट पेज यूज स्टेट साइन अप, एंड यहाँ पे हमने चेक किया कि करंट पेज इक्वल टू अगर साइन अप है तो हमें ये कंपोनेंट को रेंडर कर देना है साइन अप को, जो कि कंपोनेंट्स के अंदर साइन अप है। सेव करते हैं, ओके। टर्मिनल सही है, यहाँ पे इस पे ये रन हो रहा है, मैं इसे एक बार स्टॉप करता हूँ एंड npm run dev। 5173 कुछ भी रेंडर नहीं हो रहा है।
और कंसोल में भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसे क्लोज करते हैं। रिटर्न है डिव, और इस डिव के अंदर अगर हम यहाँ पे सिंपली एक पैराग्राफ लेते हैं, हेलो को प्रिंट करते हैं, तो ये हेलो आ रहा है। बट करंट पेज, इनिशियली करंट पेज साइन अप है। करंट पेज अगर साइन अप है तो हम साइन अप को दिखा रहे हैं। रिटर्न है, डिव है, एंड यहाँ पे करंट पेज सही है, ट्रिपल इक्वल टू सही है। साइन अप अगर होती है तो हम साइन अप को दिखाएंगे। यहाँ पे लॉगिन होती है तो लॉगिन को हम दिखाएंगे। डैशबोर्ड है तो डैशबोर्ड को दिखाएंगे। और साइन अप यहाँ पे सेव कर लेते हैं। यहाँ पे करंट पेज इसे नहीं मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे CLG करूँ करंट पेज, तो यहाँ पे दिखना चाहिए साइन अप साइन अप साइन अप, ये दिख रहा है। दो बार इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे main.jsx के अंदर स्ट्रिक्ट मोड है। अगर मैं इसे हटा दूँ तो ये वन टाइम दिखेगा, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे रेंडर क्यों नहीं हो रहा है? अगर साइन अप के अंदर हम ये टर्न होगा, ये पूरा का पूरा साइन अप आएगा। यहाँ पे कंपोनेंट्स है, सही है, सब कुछ तो सही है। इसको हटाते हैं और यहाँ पे फिर से हम लेते हैं करंट पेज इक्वल टू अगर यहाँ पे SI ओ स्पेलिंग मिस्टेक था, सॉरी गाइस, एस साइन अप, और यहाँ पे आएगा साइन अप। अगर है तो हम यहाँ पे साइन अप पेज को, हम साइन अप कंपोनेंट को हम यहाँ पे रेंडर करेंगे, और देख सकते हो कि यहाँ पे हेलो आ चुका है। राइट, अब यहाँ पे हम साइन अप पे चलेंगे, और अब हम देखो ये साइन अप पूरा फॉर्म है, इसे हमें डेवलप करना है। तो साइन अप फॉर्म के लिए हमें चलना होगा साइन अप पेज पे, और इसे हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। और हमें क्या करना है कि देख सकते हो कि ये एक बॉक्स है जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्म है, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे इमेजेस है। तो सबसे पहले डिज़ाइन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम डिज़ाइन करेंगे, फिर राइट हैंड साइड पे हम इमेज को लगाएंगे, और ये सेंटर लाइन पे है, तो इसे हम डिज़ाइन कर लेते हैं। पहले तो हम साइन अप फॉर्म के जो इस डिव है इसे हम क्लास देंगे, और इसे हम देंगे मिनिमम जो हाइट होगी इसकी, हम स्क्रीन रखना चाहते हैं, मिनिमम हाइट स्क्रीन कर देंगे। एंड इसे हम बनाएंगे फ्लैक्स। आइटम्स जो होगा वो हम सेंटर देंगे, आइटम्स सेंटर हो जाएगा। एंड जस्ट 5 ही हम सेंटर इसका देने वाले हैं, और हम पैडिंग हम 4 की दे देते हैं। ठीक है, अब इस जो हमने फ्लैक्स बनाया इसके अंदर एक और हम देख लेंगे, सॉरी, इसके अंदर हम एक डिव ले लेते हैं, ये सजेशन, और इस डिव को हम बना देते हैं। इसे हम बनाते हैं बेसिकली जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स को, यानी कि इस बॉक्स को एक कंटेनर है, तो हम इसे कंटेनर बनाएंगे, और इसको भी क्लास देते हैं मैक्सिमम विड्थ, हम जो है 6 एक्सेल रखेंगे, एंड MX ऑटो कर देंगे जिससे ये हॉरिजॉन्टल सेंटर पे रहेगा। एंड इसकी बैकग्राउंड ग्रेडियंट कलर देने वाले हैं, जो कि होने वाली है BG लीनियर टू बॉटम फ्रॉम वाइट वाया ग्रे 100 टू
येलो 100, राइट। एंड इसके बाद इसे हम करेंगे राउंडेड टू एक्सेल, ओवरफ्लो इसके हम हिडन कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और डिव बनाएंगे जो कि होगा हमारा फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है। और इस फ्लैक्स बॉक्स के अंदर ही हम उस दोनों सेक्शंस को रखने वाले हैं। तो इसे बनाएंगे, तो इसे हम क्लास फ्लैक्स एंड फ्लैक्स कॉल होगा। जैसे स्क्रीन मीडियम स्क्रीन से ऊपर जाएगी तो ये फ्लैक्स रो हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके अंदर हम बनाएंगे दो सेक्शन, जो कि होगा फर्स्ट सेक्शन जो कि होगा लेफ्ट सेक्शन होगा, और इसे हम लेंगे डिव। और एक और बनाएंगे राइट सेक्शन, ठीक है। और इसे भी हम देंगे एक डिव। और लेफ्ट सेक्शन को हम डिजाइन कर लेते हैं, इससे हम देंगे क्लास की विड्थ इसकी फुल हो, और मीडियम स्क्रीन के ऊपर जाएगी तो इसकी विड्थ जो होगी वो हाफ हो जाएगी, राइट। एंड इसे हम पैडिंग दे देते हैं चारों तरफ से, इसकी 8 जो बॉर्डर के अंदर 8 हो जाएगा पैडिंग। एंड मीडियम स्क्रीन से जो ऊपर होगा तो पैडिंग इसे 12 कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम सेव करते हैं और एक बार ब्राउजर पे चलते हैं। तो कुछ इस तरह का देखो अभी दिख रहा है, कुछ इस तरह का। एंड अब हम बनाएंगे यहाँ पे हम ब्रांड नेम हम देंगे, क्योंकि अब देखोगे इसके अंदर सबसे पहले ब्रांड नेम है, तो इसे ब्रांड नेम को हम बनाते हैं। तो ब्रांड नेम के लिए हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ब्रांड नेम, और इसके लिए भी हम एक डिव लेंगे, एक डिव। और इस डिव के अंदर हम लेंगे एक h1 टैग ले लेंगे, और यहाँ पे हम देंगे क्रैक्स आयो। एंड सेव करते हैं और एक बार चेक करते हैं। हाँ, कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो बड़ा होना चाहिए, छोटा क्यों है, एक सेकेंड। विड्थ यहाँ पे फुल है, एमडी के ऊपर हाफ है, फ्लैक्स रो है, फ्लैक्स कॉल, फ्लैक्स रो, और मैक्स विड्थ यहाँ पे 6 एक्सएल है, मैक्स विड्थ 6 एक्सएल एमएक्स ऑटो, ठीक है। और इस डिव को मैं दे देता हूँ, जो लेफ्ट हैंड सेक्शन की जो डिव है इसकी विड्थ फुल है, एमडी से ऊपर हाफ है, विड्थ फुल है, सही है, एमडी के ऊपर हाफ है, 18 है, पी 12 है, सही है। एंड इस डिव को दे देते हैं क्लास, एमबी जो होगा वो 10 होगा। एंड इसे हम दे देते हैं क्लास, और ये जगह px6 py2 सॉरी 3 कर देते हैं। एंड राउंडेड टू एक्सेल कर देते हैं, सॉरी फुल कर देते हैं, फुल है वो। एंड बॉर्डर ग्रे 800 फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं। एंड टेक्स्ट जो है एक्सेल कर देते हैं, सेव करते हैं और ब्राउज़र पे चलते हैं। तो कुछ इस तरह का दिख रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम है, हमें दिखाना था, हमें ये पूरा बॉक्स कवर करना था। तो हम मिनिमम हाइट स्क्रीन है, फ्लैक्स है, आइटम सेंटर है, जस्टिफाई सेंटर है, px बोर्ड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और डिव है, जो जिसकी मैक्स विड्थ 6 एक्सएल है, एमएक्स ऑटो है, बीजी लीनियर बीजी ग्रेडियंट करके देखते हैं। ये लीनियर करना होता है फ्रॉम वाइट वाया ग्रे, ये सही है। एंड राउंडेड टू एक्सएल है, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। एंड उसके बाद हमने बनाया फ्लैक्स कॉल एंड एमडी के ऊपर फ्लैक्स रो, ये भी सही है। देन उसके बाद हमने सेक्शन बनाया है जिसको हम देंगे विड्थ फुल, ये है।
विड्थ फुल है, एमडी से ऊपर विड्थ जो इसकी हाफ हो गई, P8 हो गई, और एमडी से ऊपर P12 हो गई। और प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हम सेंटर पर ले रहे हैं मैक्सिमम विड्थ, मिनिमम हाइट स्क्रीन में, और इसके अगर विड्थ को हम फुल कर दें तब भी कुछ नहीं होने वाला है। मिनिमम हाइट स्क्रीन विड्थ फुल तो होगा ही, और इस डिव को भी अगर मैं क्लास दे दूं, क्लास नेम, विड्थ इसकी भी फुल हो और एमडी से ऊपर विड्थ इसकी भी हाफ हो जाए, तो भी ये प्रॉब्लम दे रहा है, ये छोटा सा बन रहा है। मैक्सिमम विड्थ यानी कि इस डिव के अंदर अगर मैं इसे हटा दूं, अगर कंटेनर बना दूं, कंटेनर, हाँ, और कंटेनर बना लेता हूं तो हो रहा है, और मैं उसे मैक्स इसकी विड्थ फुल कर दूं और मैक्स विड्थ 6 एक्सएल हो जाए। हाँ अब सही है, ठीक है। एंड इसके बाद अब देख सकते हैं बट ये जो है ये राउंडेड पूरे विड्थ को कवर कर रहा है, तो हम इसे देंगे, इस वाले डिव को, H1 वाले को हम देंगे इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। हाँ परफेक्ट, सही है, ये सही दिखा। अब इसके बाद हमें बनाना होगा फॉर्म जिसके अंदर क्रिएट एन अकाउंट, ये टैग कुछ पैराग्राफ है, कुछ हेडिंग है, एंड ये इनपुट बॉक्स है। तो हम फॉर्म सेक्शन बनाते हैं, तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे, और इस ब्रांड के नीचे हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं फॉर्म सेक्शन, फॉर्म सेक्शन, और यहाँ पे हम फॉर्म बनाएंगे, एक डिव ले लेंगे, और इस डिव के अंदर हम इसकी विड्थ सेट कर देंगे, मैक्स विड्थ जो होगा एमडी हम कर देते हैं, और एमएक्स ऑटो कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम फॉर्म बनाएंगे, तो उससे पहले हम एक H2 टैग लेंगे, और जिसके अंदर क्रिएट एन अकाउंट एंड एक और पी टैग होगा, और इस पी टैग के अंदर हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसे, ठीक है, और चेक करते हैं तो कुछ इस तरह का दिख रहा है। और यहाँ पे देखोगे तो ये सेंटर पे है, तो हम इसे, इसमें भी हम क्लास ऐड कर देते हैं, H2 में हम क्लास दे देते हैं, क्लास नेम टेक्स्ट pxl टेक्स्ट सेंटर MB2 फॉन्ट बोल्ड हम रखेंगे, ठीक है। और इस पैराग्राफ को हम दे देते हैं क्लास नेम टेक्स्ट ग्रे 600, इस टेक्स्ट को भी हम सेंटर पर करेंगे, एंड MB जो है यहाँ पे हम 80 लेते हैं मार्जिन बॉटम से, हाँ सही है, परफेक्ट। अब इसके नीचे हमें ये बनाना होगा इनपुट बॉक्स, तो इनपुट बॉक्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले फुल नेम फॉर्म बनाना होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्म टैग ले लेते हैं, और इस फॉर्म टैग के अंदर हम यहाँ पे देंगे फुल नेम बनाएंगे, सबसे पहले फुल नेम, और यहाँ पर हम देंगे एक डिव, और इस डिव के अंदर लेंगे इनपुट टैग, और इनपुट टैग में हम यहाँ पे लेंगे टाइप टेक्स्ट हो गया, और यहाँ पर हम देंगे क्लास नेम हो जाएगा यहाँ पे, विथ इसकी हम फुल ले लेंगे, px6 कर देते हैं, py3 करेंगे, bc वाइट रखेंगे, एंड राउंडेड फुल भी कर देते हैं इसको भी हम, एंड बॉर्डर
बॉर्डर ग्रे, इसको हम 300 करेंगे। एंड आउटलाइन नन करेंगे, ठीक है, आउटलाइन नन हो गया। एंड इसके बाद हम यहाँ पे प्लेस होल्डर लेंगे और इसके अंदर हम देंगे फुल नेम, और यहाँ पे हम सेट करेंगे इसके लिए भी क्लास। फुल नेम के लिए हम देंगे यहाँ पे प्लेस होल्डर, और जो होगा टेक्स्ट जो होगा वो ऐसा हो जाएगा। एंड प्लेस होल्डर टेक्स्ट ग्रे 600, सेव करेंगे और कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। परफेक्ट। अब इस लाइन को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, इस डिव को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम देंगे ईमेल फील्ड के लिए, और यहाँ पे हम देंगे इनपुट के अंदर टेक्स्ट टाइप के अंदर ईमेल, और यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेंगे ईमेल एड्रेस। एंड उसके बाद हम देंगे पासवर्ड के लिए भी, तो यहाँ पे आएंगे और एक और कमेंट करेंगे पासवर्ड फील्ड, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे और इसे देंगे हम पासवर्ड, और यहाँ पे पासवर्ड और सेव करेंगे। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। और इसके बाद हम इस फॉर्म को दे देते हैं क्लास, इसे हम दे देंगे स्पेस y4 6 दे देते हैं। हाँ, अब सही है। अब इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का जो बटन है उसे हम बनाने वाले हैं, जो कि सबमिट बटन होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे ये डिवाइडर है, ठीक है। तो ईमेल फील्ड हो गया, पासवर्ड फील्ड हो गया। इस स्टेप के नीचे हम यहाँ पे बनाने वाले हैं सबमिट बटन, तो सबमिट बटन, और यहाँ पे हम बनाएंगे एक बटन, और इस बटन के अंदर देंगे क्रिएट अकाउंट, और हम इसमें हम क्लास ऐड करेंगे बटन में क्लास, और इसकी जो टाइप होगी वो सबमिट होगी। हम टाइप सबमिट देंगे और यहाँ पे हम क्लास देने वाले हैं वेट, इसकी फुल होगी बीजी येलो 400, होवर पे बीजी येलो 500 हम कर देंगे, राउंडेड फुल हो जाएगी। PY हम इसकी रीसेट कर देंगे। एंड टेक्स्ट ग्रे हम इसकी 900 सेट कर देते हैं। एंड फॉन्ट सेमी बोल्ड हो जाएगा। एंड कर्सर पॉइंटर हम कर देंगे, राइट। एंड अब चेक करते हैं, परफेक्ट। अब इसके बाद हम बनाएंगे डिवाइडर। तो डिवाइडर के लिए हमें इस बटन के नीचे ही हमें एक और कमेंट कर देते हैं वाइडर, और यहाँ पे भी हम एक डिव लेंगे और इस डिव में हम क्लास देंगे फ्लेक्स आइटम सेंटर। एंड मार्जिन जो है हम 6 का दे देते हैं टॉप और बॉटम से, और इसके अंदर हम 2 डिव ले लेंगे, एक डिव लेंगे एंड एक स्पैन टैग लेंगे और एक और डिव लेंगे। इसके लिए ये डिव होगा, ये डिव होगा और ये स्पैन टैग है। स्पैन टैग के अंदर हम और देंगे, ठीक है। अभी तो कुछ ऐसा दिख रहा है, इसे हम सेव करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसे क्लास दिए हैं फ्लैक्स बॉक्स है ये, तो इसे हम क्लास दे देते हैं क्लास ग्रो, फ्लैक्स ग्रो हो गया। एंड बॉर्डर हम T देंगे एंड बॉर्डर ग्रे ग्रे 300 हम इसे देंगे। हाँ, ये कुछ इस तरह से हो गया। अब इसे हम इस नीचे वाले डिव को भी दे देते हैं क्लास फ्लैक्स ग्रो हो जाएगा ये। एंड बॉर्डर T एंड बॉर्डर ग्रे
300 सेव करेंगे। के बॉर्डर टी, ओके स्पेलिंग मिस्टेक है, हाँ परफेक्ट। और इस और को भी हम दे देते हैं क्लास नेम mx4 दे देते हैं, यहाँ पे दोनों साइड से यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाएगा, परफेक्ट है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो बटन है और ये सोशल बटन, दो बटन लगा हुआ है। एंड उसके बाद हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट है, ठीक है। तो इसे भी हम बनाते हैं। इस डिवाइडर के बाद हम यहाँ पे कमेंट करेंगे सोशल लॉगिन बटन, सोशल लॉगिन बटन, ठीक है। और यहाँ पे हम एक डिव लेंगे और इस डिव के अंदर हम बटन देंगे। एक बटन जो होगा तो एप्पल होगा और दूसरा बटन जो होगा वो हो जाएगा हमारा गूगल, ठीक है। चेक करते हैं कुछ इस तरह से। और हमें यहाँ पे ये इमेज है, इमेज को भी लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इमेज लगाते हैं, यहाँ पे हम img टैग के अंदर, और यहाँ पे हम देंगे एसेट्स, इंपोर्ट करना होगा यहाँ पे एसेट्स को, इंपोर्ट एसेट्स फ्रॉम एसेट्स के अंदर एसेट, ठीक है। और यहाँ हम एसेट्स डॉट एप्पल इमेज, और यहाँ पे भी हमें लगा देते हैं img टैग, और यहाँ पे भी हम लगाएंगे एसेट्स डॉट गूगल इमेज, ठीक है। सेव करते हैं तो कुछ इस तरह का है, दिख रहा है। अब हम इसे, इस डिव को हम दे देते हैं क्लास फ्लैक्स बनाएंगे, स्पेस x 4 हम देंगे, ठीक है। एंड इस बटन को भी हम देते हैं क्लास, इसे हम क्लास दे देंगे, सॉरी क्लास नेम देंगे विड्थ हाफ, px 6 हो जाएगा इसका, py हम यहाँ पे 3 देंगे, bg ग्रे 800 एंड फॉन्ट सेमी बोल्ड हो जाएगा, ओवर पे bg ग्रे 900 कर देते हैं, ट्रांजिशन हो जाएगा यहाँ पे, एंड ड्यूरेशन हम 300 रखेंगे, एंड टेक्स्ट वाइट रहेगा, राउंडेड फुल हो जाएगा, एंड कर्सर पॉइंटर हम कर देंगे, और सेंटर पे इमेज पे लाइन करने के लिए हम फ्लैक्स लगाएंगे, यहाँ पे आइटम सेंटर हम करेंगे, एंड जस्टिफाई भी हम सेंटर करेंगे, और गैप जो होगा वो हम 2 की देंगे। सेव करते हैं और चेक करते हैं, परफेक्ट। अब ये जो सेम हमने यहाँ पे क्लासेस लगाई है, इस सेम क्लासेस में यहाँ से कॉपी करूँगा और इस बटन के अंदर भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बॉर्डर जो है बीजी ग्रे 800 ना होके यहाँ पे बीजी वाइट हो जाएगा, बीजी वाइट कर देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ये वाइट है ना, और बॉर्डर है तो बॉर्डर हम सेट करेंगे बीजी वाइट हो गया। होवर पे इसमें कुछ नहीं होने वाला है, तो ट्रांजिशन हटाएंगे, ड्यूरेशन हटाएंगे, और सेमी बोल्ड होगा, वो बीजी वाइट हो गया। अब बॉर्डर हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, बॉर्डर ग्रे, बॉर्डर ग्रे कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे कर देते हैं 900, नहीं सॉरी 300 करना होगा इसे, और टेक्स्ट ग्रे हम इसे 900 कर देते हैं,
और यहाँ पर टेक्स्ट वाइट को हम हटा देते हैं। हाँ, अब ये परफेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये जो बटन लिंक्स है इसे ही बनाना है ये दो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस डिव के नीचे जो ये डिव है, इस डिव के नीचे हमें यहाँ पे कमेंट करना है बटन लिंक्स। ठीक है, यहाँ पे एक डिव ले लेंगे और इस डिव के अंदर हम लेंगे एक बटन, और इस बटन के अंदर हम लिखेंगे हैव एनी अकाउंट, राइट, एंड स्पेन टैग में हम यहाँ पे देंगे साइन इन, राइट। एंड इस बटन के बाद हम एक एंकर टैग लगाएंगे और इसके अंदर हम देंगे फॉरवर्ड पासवर्ड, राइट। सेव करके चेक करते हैं, कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसमें हम क्लास ऐड करेंगे, तो इस डिव को हम क्लास देते हैं। क्लास सबसे पहले हम बनाएंगे फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल, एसन से ऊपर फ्लेक्स रो आइटम्स सेंटर जस्टिफाई बिटवीन हम करेंगे, और मार्जिन टॉप से हम ले लेते हैं थोड़ा सा 10, टेक्स्ट एसएम एंड टेक्स्ट ग्रे 600। ठीक है, सेव करते हैं और अब ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, अब हम इसमें भी थोड़ा क्लास ऐड कर देते हैं। जो ये बटन हमने बनाया है, तो इस बटन को हम दे देते हैं क्लास होवर पे, टेक्स्ट जो है वो येलो हो जाएगा 600, ट्रांजिशन डिवीजन 200 कर देते हैं, एमबी हम 2 कर देते हैं मार्जिन बॉटम से, एंड एसएम्स के ऊपर जैसे होगा तो ये जो मार्जिन बॉटम है इसे हम 0 करेंगे, कर्सर पॉइंटर हम कर देते हैं, दैट्स इट। एंड इस स्पैन टैग को भी हम देते हैं क्लास, क्लास नेम हो गया इसका, फ़ॉन्ट जो हम चेंज करते हैं सेमी बोल्ड रखेंगे, एंड एमएल -1 चेक करते हैं, कुछ इस तरह से दिख रहा है। और इस एंकर टैग को भी हम देते हैं क्लास, और इसे देते हैं अंडरलाइन, ओवर पे टेक्स्ट जो होगा येलो 600, ट्रांजिशन ड्यूरेशन 200, सेव करेंगे, परफेक्ट। ये हमारा यहाँ तक के लिए ये हो गया है। ठीक है, अब हमें इसमें ये फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम राइट हैंड साइड में ये इमेज को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें चलना होगा यहाँ पे राइट हैंड साइड सेक्शन पे, और इसके अंदर हमें देना होगा एक इमेज। तो हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं इमेज, और IMG टैग के अंदर हम यहाँ पे देंगे एसेट से अंदर हम लेंगे IMG, और इससे भी हम क्लास दे देते हैं कि विड्थ फुल हो, हाइट फुल हो, ऑब्जेक्ट कवर हो, बैनर इमेज। ठीक है, सेव करते हैं, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म को साइन अप करवाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें फॉर्म कंट्रोल यूज करने के लिए हमें स्टेट वेरिएबल यूज कर लेते हैं। हम यहाँ पे ओपन में यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं कॉन्स्ट फॉर्म डेटा एंड सेट फॉर्म डेटा यूज स्टेट के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और इसके अंदर होगा फुल नेम
ब्लैंक होगा एंड उसके बाद होगा ईमेल और उसके सॉरी एंड इसके बाद होगा पासवर्ड ब्लैंक, राइट। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो फुल नेम है इसके अंदर हमें इनपुट के अंदर हमें देना होगा नेम, नेम और इसके अंदर हम देंगे फुल नेम, वैल्यू फ्रॉम डेटा डॉट फुल नेम, राइट। एंड हम यहाँ पे एक और हैंडल जब हम चेंज करेंगे तो हम एक और फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं कॉन्स्ट हैंडल, हैंडल चेंज और इसे मिलेगा एक इवेंट और यहाँ पे हम क्या करेंगे सेट फॉर्म डेटा को में सेट कर देंगे इसे और यहाँ पे पहले तो हम फॉर्म डेटा को लेंगे एंड इसके बाद हम सेट करने वाले हैं ई डॉट टारगेट डॉट नेम, जो भी नेम होगा फुल नेम के लिए, ईमेल के लिए एंड पासवर्ड के लिए, एंड हम यहाँ पे सेट कर देंगे इसे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी वैल्यू सेट होगी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई एंड ऑन चेंज पे हम यहाँ पे करेंगे हैंडल चेंज को हम यहाँ पे सिंपली कॉल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें भी हम वही करेंगे, इनपुट के अंदर हम नेम सेट करने वाले हैं, यहाँ पे आएगा ईमेल और यहाँ पे हम देंगे वैल्यू और फ्रॉम डेटा डॉट ईमेल, ऑन चेंज पे हम देंगे हैंडल चेंज। इसी तरह हम पासवर्ड के लिए भी यहाँ पर लेंगे नेम पासवर्ड वैल्यू फ्रॉम डेटा डॉट पासवर्ड एंड ऑन चेंज पे हम इसे देंगे हैंडल चेंज, राइट। ये हमारा टाइप जो था सबमिट था। अब हमें यहाँ पे बनाना होगा, जब सबमिट होगा फॉर्म तो हमें एक सेकेंड, इस फॉर्म के सबमिट पे हम यहाँ पे ऑन सबमिट लगाएंगे, ऑन सबमिट। जब फॉर्म सबमिट होगा तो हम कॉल करेंगे हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट को कॉल करेंगे फंक्शन को और यहाँ पर हम एक और हैंडल सबमिट फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, इसे मिलेगा एक इवेंट एंड इसके अंदर सबसे पहले करेंगे ई डॉट इवेंट डिफॉल्ट, जिससे वो पेज रिफ्रेश ना हो सबमिट करने पे। एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ फॉर्म डेटा डॉट फुल नेम एंड फॉर्म डेटा डॉट ईमेल एंड फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड, अगर ये तीनों है, यहाँ पर अगर ये तीनों है तभी हम साइन अप करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम साइन अप कराएंगे, हम यहाँ पे कमेंट करते हैं साइन अप एंड एल्स, अगर नहीं है तो हम यहाँ पे एक अलर्ट देंगे ऑल द फील्ड्स, राइट, सिंपल सा। अब ये साइन अप क्या करेगा, हम जो फंक्शंस के थ्रू साइन अप कराने वाले हैं तो ये जो है इसे इस पूरे साइन अप फंक्शन को एक फंक्शन मिलेगा यहाँ से ऑन साइन अप, हम ले लेते हैं ऑन साइन अप, ऑन साइन अप एक फंक्शन इसे मिलेगा और हम इसे भेजेंगे, हम यहाँ पे बना लेते हैं एक फंक्शन हैंडल साइन अप, जो कि यहाँ पे हैंडल करेगा साइन अप को। यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं तो कॉन्स्ट हैंडल साइन अप और इसे मिलेगा फॉर्म डेटा
फॉर्म डेटा इसे मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम सारी फंक्शनैलिटी करने वाले हैं। इसी तरह हम यहाँ पे बनाते हैं हैंडल्स लॉगिन, हैंडल लॉगिन, और इससे जो मिलेगा वो मिलेगा ईमेल एंड पासवर्ड, राइट। और इसी तरह एक और फंक्शन बना लेते हैं हम, हैंडल लॉग आउट, ठीक है। तो साइन अप के लिए हम यहां से इसे हम पास कर देंगे ऑन साइन अप के अंदर हैंडल साइन अप, और हैंडल साइन अप जाने के बाद यहाँ पे उसे हैंडल साइन अप मिल जाएगा। हैंडल साइन अप यहाँ पे मिल गया, और हम यहाँ पे हैंडल साइन अप को यहाँ पे हम कॉल कर देंगे, सिंपली यहाँ पे हम कॉल करेंगे ऑन साइन अप, और इसे हम पास कर देंगे फॉर्म डेटा, ठीक है। और हम यहाँ पे आते हैं ऐप डॉट इंडेक्स के अंदर, और यहाँ पे हम CLG करते हैं, CLG फॉर्म डेटा सेव करते हैं, और यहाँ पे हम कंसोल पे जाते हैं, कंसोल पे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम देंगे हेलो यूजर hello@gmail.com, और हम क्रिएट करेंगे। तो अब देख सकते हो यहाँ पे हमें मिल रहा है, जो फॉर्म डेटा के अंदर आ रहा है वैल्यू, वो हमें यहाँ पे मिल रहा है, राइट। अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जैसे यहाँ पे फॉर्म डेटा इसे मिला, अब हम यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं और साइन अप कराने वाले हैं। तो साइन अप करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम लोकल स्टोरेज का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि क्या लोकल स्टोरेज के अंदर यूज़र्स हैं या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट यूजर्स इक्वल टू, और हम जेसन पार्स का यूज़ करेंगे, जो भी हम निकाल के लाएंगे तो उसे हम जेसन पार्स करेंगे। तो जेसन डॉट पार्स, और इसके अंदर हम लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसके अंदर हम चेक करेंगे यूजर्स, अगर यूजर्स लोकल स्टोरेज के अंदर हैं तो वहाँ से ले आओ, और अगर नहीं है तो हम यहाँ पे एक ब्लैंक एरे पास करेंगे, क्योंकि इनिशियली जब फर्स्ट टाइम पे कुछ भी नहीं होगा तो ब्लैंक एरे होगा। आप हमेशा याद रखना कि यहाँ पे ब्लैंक एरे जब भी पास करो तो डबल कोट्स के अंदर पास करो, अगर आप सिंगल कोट्स विदाउट ये पास करोगे तो एरर देगा, क्योंकि उसे वो एरे की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि जेसन पार्स हो रहा है तो हमेशा एक स्ट्रिंग वैल्यू के फॉर्म में हमें देना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे अभी के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये यूजर्स ब्लैंक आएगा, ठीक है। अब हमें ये एक तरह का एरे मिल जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं कि हम चेक कर लेते हैं कि एग्जिस्टिंग यूज़र है कि नहीं है। मीन्स कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास यूजर्स आ गया और जिस यूजर से हम साइन अप करना चाहते हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे है, तो उसके लिए भी हमें चेक लगाना होगा। तो उसके लिए हम एक चेक लगा लेते हैं, कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूजर निकालते हैं, कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूजर इक्वल टू यूजर्स जो आया है ऊपर से डॉट, हम फाइंड मेथड का यूज करेंगे। फाइंड मेथड क्या करता है कि जो भी फर्स्ट यूजर्स जो मैच करेगा उस ऑब्जेक्ट को वो रिटर्न कर देगा, राइट। तो यहाँ पे यूजर एंड यूजर डॉट ईमेल, अगर इक्वल होता है कि जो फॉर्म डेटा से ईमेल आई है अगर वो सेम है तो रिटर्न करेगा वो ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर चेक करेंगे इफ एग्जिस्टिंग यूजर अगर है तो हम यहाँ पे सिंपली अलर्ट कर देंगे ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज लॉग इन। एंड हम यहाँ पे पेज जो है हमने ऑलरेडी पेज बना रखा है, सेट करेंट पेज को हम सेट कर देंगे
लॉगिन के लिए कि लॉगिन पे वो लेके चले जाए। एंड यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे, राइट। एंड अगर एग्जिस्टिंग यूजर नहीं है, मान लेते अगर नहीं है, तो इस केस में हमें यूजर को सेट करना होगा उस एरे के अंदर। तो यहाँ पे देंगे यूजर्स डॉट पुश मेथड का यूज करेंगे और हम फॉर्म डेटा, जो भी हमारे फॉर्म डेटा जो आ रहा है, सॉरी, फॉर्म डेटा को हम पास कर देंगे, ठीक है। और जैसे हम पास करेंगे उसके बाद हम लोकल स्टोरेज को भी हम अपडेट करेंगे। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम्स, और इसके अंदर हम यूजर्स सेट करने वाले हैं। एंड यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके हम यूजर्स को, जो भी यूजर्स हैं, जो यूजर्स हम बना रहे हैं उसे हम सेट कर देंगे यहाँ पे। एंड सेट, अब जैसे ही यूजर सेट हुआ हम एक और स्टेट वेरिएबल मैनेज करेंगे करंट यूजर के लिए कि अभी हमारा यूजर कौन सा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉन्स्ट करंट यूजर भी बना लेते हैं। सेट करंट यूजर एंड यूज स्टेट के अंदर हम इनिशियली से नल रखेंगे। और जैसे ही हमने एक यूजर के थ्रू यहाँ पे साइन अप किया तो हम लोकल स्टोरेज में तो सेट कर दिए यूजर्स लोकल स्टोरेज में चला गया। अब हम करेंगे सेट करंट यूजर, हमारे पास करंट यूजर जो है हमारे पास है वो हो गया हमारा फॉर्म डेटा से जो आ रहा है यूजर वो, तो फॉर्म डेटा, राइट। एंड इसके बाद हम लोकल स्टोरेज में भी हम इसे अपडेट करेंगे, सेट करेंगे सेट आइटम, और यहाँ पर हम देंगे करंट यूजर एंड जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर हम देंगे फॉर्म डेटा जो ही आ रहा है उसे आप सेट कर दो, ठीक है। एंड इतना करने के बाद हम यहाँ पे सेट करंट पेज में हम देंगे डैशबोर्ड। जैसे ही साइन अप होगा तो हम उसे रिडायरेक्ट करेंगे डैशबोर्ड पे। तो इस तरह से हैंडल साइन अप फंक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। आप एक बार गो थ्रू करना फिर से तो आपको समझ में आएगा। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यूजर्स को फेच कर रहे हैं कि अगर हमारे लोकल स्टोरेज में ऑलरेडी यूजर्स हैं तो वो यूजर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर यूजर्स हैं तो आप उसमें भी फाइंड आउट कर लो कि जिस ईमेल से आप साइन अप कर रहे हो क्या उसमें ऑलरेडी है तो नहीं। अगर है तो ये अलर्ट प्रिंट करेगा, अलर्ट मैसेज आपको देगा और लॉगिन पेज पे आपको लेके जाएगा, आप लॉगिन करो, राइट। तो ये एक चेक था। एंड अगर नहीं है तो ये सिंपली पुश कर देगा फॉर्म डेटा के अंदर, जो भी पुश करेगा यूजर्स में फॉर्म डेटा, जो भी फॉर्म डेटा में जो भी यूजर साइन अप कर रहा है उसकी जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसे कर देगा। अगर यहाँ पे यूजर्स नहीं है तो यहाँ पे ये एक एरे के फॉर्म में देगा और आपको इसे स्ट्रिंग के फॉर्म में यहाँ पे पास करना होता है, क्योंकि जेसन पास करने के बाद वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इस तरह से आप पुश करो। और जैसे आप जिस यूजर्स आपको मिला नया यूजर्स, तो आप उसे फिर से अपडेट करोगे। जो भी आप लोकल स्टोरेज में यूजर्स एक एरे के फॉर्म में आप अपडेट कर रहे हो वहाँ पे आप अपडेट कर देना। एंड करंट यूजर में भी सेट कर दोगे कि जो यूज़र अभी आपने सेट किया है वो करंट यूज़र है, जिससे आपको हमेशा पता हो कि कौन सा यूज़र अभी करंट यूज़र है, ठीक है। एंड उस करंट यूज़र को भी आप लोकल स्टोरेज में लो। जब आप लॉग आउट करोगे तो बिल्कुल क्लीन कर लेना। एंड यहाँ पे डैशबोर्ड यहाँ पे दिख जाएगा, क्योंकि रिडायरेक्ट कर रहा है, हम करंट पेज को यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार चला के देखते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम देते हैं डेमो यूज़र और डेमो एट user@gmail.com एंड पासवर्ड 123456, और यहाँ पे हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो कि डैशबोर्ड पे आ गया। और आप इसे चेक करना चाहते हो तो यहाँ एप्लीकेशन पे आना और ये देख सकते हो यूजर्स के अंदर यहाँ पे फुल नेम में डेमो यूजर, ठीक है, ये आ गया है यहाँ पे डेमो यूजर एड, और करंट यूजर में अभी हमारे पास सी यूजर है। तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है, लोकल स्टोरेज में आ गया और आप डैशबोर्ड पे आ गए हो, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि डैशबोर्ड को भी डैशबोर्ड पे आ गए हैं, ठीक है। अब हम डैशबोर्ड को भी हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं।
तो डैशबोर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक बार डैशबोर्ड के डिज़ाइन देख लेते हैं कि कैसा है। तो हम यहाँ पे आते हैं साइन अप पे और यहाँ पे हम देते हैं अभिषेक एट एग्जाम्पल और लॉगिन करते हैं। हम बना लेते हैं, यहाँ पे हम साइन अप कर लेते हैं डेमो यूजर एट कॉम। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हमारा ये डिज़ाइन होने वाला है जो कि डैशबोर्ड का है। तो इसे हम बना लेते हैं डैशबोर्ड को। तो डैशबोर्ड पेज पे हम आते हैं और सिंपली हम यहाँ पे, अब इस डैशबोर्ड पे आप देखोगे तो यहाँ पे यूज़र की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है। तो हमें यूज़र चाहिए, तो ये यूज़र हम यहाँ पे गेट करने वाले हैं एज अ प्रॉप्स यूज़र। एंड यहाँ पे लॉग आउट भी है, तो लॉग आउट फंक्शन भी हम पेरेंट से पास करेंगे। तो यहाँ पे ऑन लॉग आउट एक फंक्शन हमने यहाँ पे दे दिया। अब हम इस डिव को हम क्लास देते हैं, क्लास मिनिमम हाइट जो होगी वो स्क्रीन की होने वाली है, और बीजी linear to br and from blue 50 to indigo 100, राइट। सेव करते हैं। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारा दिख रहा है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले हम बनाने वाले हैं नेविगेशन। तो इसके लिए हम एक नैप बार ले लेते हैं और इस नैप बार को भी हम क्लास देते हैं, क्लास बीजी हम वाइट कर लेते हैं एंड शैडो जो है वो हम ऐसे में रखते हैं, राइट। अभी शो नहीं होगा। एंड इसके बाद इस नैप बार में हमें एक डिव लेना है जो कि होगा क्लास हम देंगे कंटेनर, हम इसे बनाने वाले हैं। तो कंटेनर mx ऑटो करेंगे एंड px हम यहाँ पे 4 देंगे, sn से ऊपर px 6 देंगे और lg से ऊपर px हम 8 कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद एक और हम div ले लेते हैं div, और इस div को हम देते हैं क्लास flex एंड justify between justify between एंड h जो है हम 16 ले लेंगे। बेसिकली ये यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं कि एक तो हमने बैकग्राउंड नेविगेशन बैकग्राउंड कर लिया है। अब हम एक कंटेनर बना लिए हैं, एक कंटेनर बनेगा और इस कंटेनर को हम इसके अंदर एक और डिव लिए हैं जो कि फ्लैक्स बॉक्स होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ब्रांड नेम आएगा और यहाँ पे ये वाली, तो ये फ्लैक्स कंटेनर के अंदर फ्लैक्स बिटवीन जस्टिफाई बिटवीन यूज किया, जिसकी वजह से ये दोनों दो साइड पे रहेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक डिव ले लेंगे और इस डिव के अंदर हम लेंगे h1 और रैक्स आयो, ये हमारा ब्रांड नेम हो गया। एंड इस डिव के नीचे एक और हम डिव ले लेंगे और इस डिव के अंदर हम लेंगे एक स्कैन टैग और जिसके अंदर होगा स्कैन टैग और जिसके अंदर हम यहाँ पे देंगे वेलकम, और यहाँ पे जो यूजर आएगा यूजर डॉट फुल नेम, राइट। एंड इसके बाद एक हम बटन लेंगे और इस बटन के को होगा लॉग आउट। सेव करते हैं। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन किया था तो ये हट गया। अब हमें लॉग आउट ये बनाना है, तो एक काम करते हैं, हम कंप्लीट कर लेते हैं, लॉगिन को भी हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या करना होगा, जब हमने साइन अप फंक्शन बनाया है, अब देखो यहाँ पे इसलिए हट गया क्योंकि ऑलरेडी इसी ब्राउज़र पे हमने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है इस वाले को।
तो वहाँ से वो हट गया, है ना, नया एक यूज़र बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि साइन अप को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे अभी साइन अप पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा होगा। ओके, साइन अप भी इसी के अंदर है। तो हम चलते हैं साइन अप पे, और साइन अप पे जाने के बाद इस फॉर्म के बाहर हमें यूज़ करना था उसे, तो इस फॉर्म को हम यहाँ से कट करेंगे और ये सबमिट यहाँ पे यूज हो जाएगा, राइट। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसके क्लिक पे ना हमें साइन अप फॉर्म दिखे, तो उसके लिए क्या करना होगा, ऐप में जो हमने हैंडल लॉगिन बनाया है और साइन अप यहाँ से जा रहा है, अब हम यहाँ पे ना एक और फंक्शन बना देते हैं। मीन्स कि हम यहाँ से एक और फंक्शन भेजेंगे, यहाँ से स्विच टू लॉगिन। तो हम यहाँ पे बना देते हैं स्विच टू लॉगिन बनाएंगे, और जिससे क्या होगा कि जैसे ही ये फंक्शन वहाँ पे कॉल होगा तो लॉगिन चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फंक्शन होता है स्विच टू लॉगिन, और हम यहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। एक एरो फंक्शन लेते हैं और सेट करंट पेज के अंदर हम यहाँ पे लॉगिन, ठीक है। और ये स्विच टू लॉगिन हम पास कर दिए हैं, तो साइन अप में यहाँ पे मिल जाएगा इसे स्विच टू लॉगिन, और स्विच टू लॉगिन है, और हम इसे ऑन क्लिक फॉर्म के अंदर नहीं, ये हाँ, ये जो है स्पैन टैग है साइन इन, ये पूरा बटन पे ही हम दे देते हैं ऑन क्लिक स्विच टू लॉगिन। सेव करते हैं और यहाँ पे आके तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखो लॉगिन पे ये रिडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें बनाना होगा लॉगिन पेज। तो लॉगिन पेज को भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं, बिल्कुल सिमिलर ही होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे साइन अप को कॉपी करेंगे और हम यहाँ सॉरी इसको कॉपी नहीं करते हैं, हम करते हैं सिर्फ इस वाले पार्ट को, इस पूरे पार्ट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और हम इस लॉगिन में हम इस पूरे डिव को हम पेस्ट कर देंगे। और हमें चेंज क्या करना होगा, और उसका साइन अप से भी हम ये कॉपी करते हैं। आप इसे एक पेज में भी कर सकते हो, सिंपल पेज में। मैंने अपने चैनल पे एक और वीडियो बना रखा है, सिंगल फॉर्म के थ्रू हम लॉगिन और साइन अप कैसे करते हैं, आप चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे भी पेस्ट कर लेते हैं, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, फॉर्म डेट, इसको हम एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें चाहिए ईमेल और पासवर्ड, तो हम यहाँ से हटा देते हैं। और हैंडल चेंज में हमें सही है, एंड हैंडल सबमिट के अंदर हम यहाँ पे लेंगे लॉगिन, यहाँ पे आ रहा होगा ऑन लॉगिन एंड स्विच टू लॉगिन। ये दो फंक्शंस को भी हमें लेना होगा। ऑन लॉगिन, ऑन साइन अप है यहाँ पे, ऑन लॉगिन हम यहाँ पे देंगे, और हम यहाँ पे फुल नेम हटा देते हैं। ईमेल और पासवर्ड को हम चेक करेंगे, ठीक है। एंड हम यहाँ पे फॉर्म पहले तो हम यहाँ से पास कर देते हैं, इसको भी हम दे देते हैं ऑन लॉगिन, और हैंडल लॉगिन और स्विच यहाँ पे स्विच टू साइन अप,
और यहाँ पे हम एरो फंक्शन लेंगे और यहाँ पे सेट करंट पेज साइन अप। प्रॉब्लम क्या आ रही है, ऑन लॉगिन switch to sign up and current page this, इसको यहाँ हटाओ। हाँ सही है। अभी तो इश्यूज आएंगे। लॉगिन पे हम चलते हैं और लॉगिन पे हम यहाँ पे स्टेट वेरिएबल हमने यूज़ किया है, इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं एंड फॉर्म्स सेक्शंस में आते हैं और हमारे पास ये फुल नेम नहीं रहेगा, इसे हम हटाते हैं। ईमेल फील्ड है और ईमेल फील्ड सही है एंड फॉर्म में हैंडल सबमिट है, वो भी सही है। पासवर्ड फील्ड है और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम लॉग आउट करते हैं तो साइन इन पे क्लिक करने पे यहाँ पे साइन इन आ रहा है, ईमेल एड्रेस एंड साइन इन, तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे साइन इन हम करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे साइन इन पे इस वाले को हम कॉपी करेंगे साइन अप के लिए, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसे हम क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम साइन अप करेंगे, ठीक है। और ऑन क्लिक पे स्विच टू साइन अप, स्विच टू साइन अप है ना, स्विच टू साइन अप आएगा और ऐप के अंदर हम यहाँ पे स्विच टू लॉगिन, हम साइन अप पे थे तो लॉगिन को देंगे और यहाँ पे स्विच टू साइन अप, ठीक है, स्विच टू साइन अप सही है, परफेक्ट। यहाँ पे इमेज आ रही है, फॉरगेट पासवर्ड, दैट्स इट। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब देखते हैं कि इश्यूज क्या है। एसेट्स इज नॉट डिफाइंड, तो हम एसेट्स को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, इंपोर्ट एसेट्स, हाँ परफेक्ट। साइन अप पे जा रहे हैं तो साइन अप पे आ रहा है ना, अब देख सकते हो कि लॉगिन पे है तो लॉगिन पे आ गया। और अब यहाँ पे हम लॉगिन तो अभी कुछ भी होगा नहीं क्योंकि लॉगिन फंक्शनैलिटी हमने इंप्लीमेंट की नहीं है, तो हम एक बार लॉगिन फंक्शनैलिटी को भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं कि लॉगिन करने पे जो यहाँ पे हमने ऐप के अंदर यहाँ पे हमें साइन अप है, यहाँ पे हमें लॉगिन को इंप्लीमेंट करना है, जो कि ईमेल पासवर्ड मिलेगा। यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं CLG ईमेल पासवर्ड और हम यहाँ पे डेमो यूजर @gmail.com और 1 2 3 4 5 6, एक बार हम चेक करते हैं यहाँ पे कंसोल पे, बत्तीस ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम हैंडल लॉगिन करने के लिए हमें यूजर्स को चेक करना होगा कि जो यूजर्स है क्या ऑलरेडी उसमें है तो नहीं वो यूजर्स, हम यूजर्स को निकालेंगे और उस यूजर से हम फाइंड करेंगे अगर वो यूजर है ऑलरेडी लॉगिन है, मान लेते हैं यूजर लॉगिन है तो हम उसे सिंपली डैशबोर्ड पर लेके जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉन्स्ट यूजर्स इक्वल टू जेसन डॉट पार्ट्स और यहाँ से होगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम्स यूजर्स और दैट्स इट, यूजर यहाँ से मिल गया एंड कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू यूजर डॉट फाइंड
एंड यूजर्स यहाँ पे आएगा, एंड यूजर डॉट ईमेल इक्वल टू ईमेल, राइट। यहाँ पे यूजर डॉट ईमेल एंड यूजर डॉट पासवर्ड एंड यूजर डॉट पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड अगर है, मीन्स इफ यूजर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट करेंट यूजर, क्योंकि हमें चेक करना है अगर यूजर ऑलरेडी है, जो हमें यूजर और पासवर्ड मिला है, अगर वो यूजर उसके अंदर है तो हमें सिंपली सेट कर देना है, डैशबोर्ड के ऊपर रिडायरेक्ट करना है। तो हम करंट यूजर सेट करेंगे, करंट यूजर सेट करंट यूजर, और यहाँ पर हम यूजर देंगे एंड जो कि यूजर है हमारा, एंड लोकल स्टोरेज के अंदर भी हम लोकल स्टोरेज सेट आइटम, और यहाँ पे करंट यूजर में हम सेट कर देंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पे हम देंगे यूजर्स एंड सेट करंट पेज डैशबोर्ड, राइट। अगर यूजर मैच नहीं करता है, यूजर ने जो क्रेडेंशियल्स दिया वो मैच नहीं करता है, तो हम यहाँ पे देंगे अलर्ट इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड प्रिंट कर देंगे, दैट्स इट। एक और चेक करते हैं कि लॉगिन हो भी रहा है या नहीं। सबसे पहले एक और अकाउंट हम क्रिएट करते हैं, टेस्ट यूजर एट gmail.com, पासवर्ड 123456, फिर से ले लेते हैं 123456 एंड हम क्रिएट करते हैं, कैन नॉट रिमूव अनडिफाइंड फुल नेम डैशबोर्ड। ओके, तो डैशबोर्ड पे हम यहाँ पे फुल नेम यूजर, जब ये डैशबोर्ड पे जाएगा तो यहाँ से हम यूजर में हम करंट यूजर को भेज रहे हैं, राइट। एंड हम यहाँ पे ऑन लॉगआउट में हैंडल लॉगआउट को भेज रहे हैं। एक बार चेक करते हैं कि क्या एप्लीकेशन के अंदर ये बना है क्या। हाँ, टेस्ट यूजर है ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है। अब हम टेस्ट यूजर को यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। हम यहाँ करते हैं लॉगिन पे और लॉगिन करते हैं टेस्ट यूजर एट gmail.com 123456 और हम यहाँ पे इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, टेस्ट यूजर हमारा है टेस्ट यूजर एट gmail.com, पासवर्ड 123456, टेस्ट यूजर एट gmail.com 123456। अभी भी ये गलत दिखा रहा है, हम फिर से बनाते हैं। एक बार हम इसे क्लीन करते हैं, एप्लीकेशन चलते हैं और इसे हम डिलीट करते हैं और इसे भी हम डिलीट करते हैं और हम साइन अप पे जाते हैं और हम यहाँ पे बनाते हैं टेस्ट एट gmail.com 123456 और हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, परफेक्ट। ये यहाँ पे ऑलरेडी वेलकम टेस्ट और ये आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब हम इसे डिज़ाइन ही कर लेते हैं क्योंकि हमारा अगर मैं
लॉगिन करके भी यहाँ पे आ सकता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या होगा, करंट यूज़र को अगर हम एप्लीकेशन में जाके अगर करंट यूज़र को हमें डिलीट कर देना है तो ये सिंपली यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लॉगिन पे आते हैं और लॉगिन पे आने के बाद अभी भी यूज़र है और हमें test@gmail.com एंड 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे साइन इन करेंगे। इनवैलिड, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है जब हम यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़र लोकल स्टोरेज यूज़र्स एंड यहाँ पे यूज़र डॉट ईमेल इक्वल टू जो भी ईमेल है यूज़र डॉट पासवर्ड, जो भी पासवर्ड है। हैंडल लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पे हैंडल लॉगिन पे गए थे और हैंडल लॉगिन हम यहाँ पे पास किया है। लॉगिन पे आएंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे ईमेल है एंड पासवर्ड है। हम यहाँ पे फॉर्म के अंदर ईमेल फील्ड में ईमेल फॉर्म डेटा ईमेल राइट एंड पासवर्ड में पासवर्ड एंड पासवर्ड एंड सबमिट में सबमिट हो गया। यहाँ तक सही है। एंड इसके बाद यहाँ पे हम हैंडल फॉर्म कहाँ है, फॉर्म मेरा फॉर्म और यहाँ पे हैंडल सबमिट कर रहे हैं। हैंडल सबमिट ईमेल है पासवर्ड है नेम और यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड एंड यहाँ पे फॉर्म डेटा, यहाँ पे फॉर्म डेटा ना आके ईमेल एंड पासवर्ड हमें पास करना होगा। एंड अब हम इसको यूज़ करेंगे। साइनअप पे चलते हैं test@gmail.com ईमेल इज नॉट डिफाइंड। हैंडल सबमिट में ईमेल फॉर्म डेटा डॉट ईमेल यहाँ पे आएगा, सॉरी फॉर्म डेटा डॉट ईमेल एंड फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड। अब यहाँ पे ये परफेक्टली डैशबोर्ड पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो डैशबोर्ड था उसको डिज़ाइन कर लेते हैं एक बार डैशबोर्ड में। तो नेविगेशन हम सिस्टम बना रहे थे डैशबोर्ड के ऊपर, यहाँ पे हमने ऑलरेडी दे रखा है और ये लॉग आउट था। अब हम थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। इस डिव को भी हम क्लास दे देते हैं, जो कि इसे हम क्लास दे देते हैं फ्लेक्स आइटम सेंटर पे रहे ये, ठीक है। और h1 को भी हम क्लास दे देते हैं क्लास टेक्स्ट एक्सेल हो, फॉन्ट बोल्ड हो एंड टेक्स्ट ग्रे 900 हो। सेव करेंगे और चेक करते हैं, कुछ इस तरह से दिख रहा है, परफेक्ट है। एंड इस डिव को भी हम दे देते हैं क्लास फ्लेक्स आइटम सेंटर हम करेंगे इस x4 कर देते हैं, इनके बीच हॉरिजॉन्टली स्पेस मिल जाएगा, परफेक्ट। अब इस स्पैन टैग को भी हम दे देते हैं क्लास टेक्स्ट ग्रे 700 और ये वेलकम यूजर डॉट फुल नेम। एंड यहाँ पे बटन को भी हम देते हैं क्लास और इसे देंगे बीजी येलो 400 एंड होवर पे बीजी येलो 500 टेक्स्ट ग्रे 900 एंड फॉन्ट जो होगा वो मीडियम हो जाएगा हमारा। UI हम लेते हैं 2 एंड PX हम 4 कर देते हैं, राउंडेड फुल कर देते हैं, ट्रांजिशन ड्यूरेशन 200 एंड कर्सर पॉइंटर, ठीक है।
हाँ कुछ इस तरह से। और इसे हम दे देंगे यहाँ पे जो बटन है उसे हम देंगे ऑन क्लिक ऑन लॉग आउट। ठीक है, अब हम सेव करेंगे और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें पेरेंट्स में यानी कि ऐप के अंदर जो हम यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं यहाँ पे आ जाएगा लेके। ठीक है, अब हम यहाँ पे हैंडल करेंगे लॉग आउट फंक्शनलिटी जो है उसे हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले लॉग आउट करना है तो हमें क्या करना है, करंट यूजर को नल करना होगा। तो सेट करंट यूजर नल कर दो एंड लोकल स्टोरेज से भी हमें रिमूव करना है तो डॉट रिमूव आइटम और यहाँ से करंट यूजर को करो। ठीक है, एंड हम सेट करंट पेज को हम देंगे, साइन अप को सेट कर देंगे। ठीक है, इतना ही करना है। सेव करते हैं और लॉग आउट पे हम क्लिक करते हैं। देखो दैट्स इट, ये साइन अप पे आ गया। हम लॉग इन कर लेते हैं फिर से, test@gmail.com 1 2 3 4 5 6 साइन अप। अब आ गए यहाँ पे। अब हमें इसे बनाना है यहाँ पे भी हम लॉगिन कर लेते हैं, एक साइन अप कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम टेस्ट हो गया, test@com 6। ठीक है, अब हमें ये बनाना है। तो इस तरह से हमें एक और चीज़ था, लॉगिन में हमने यहाँ पे साइन अप ऑलरेडी हमने बनाया था, लॉगिन में हमने कॉपी पेस्ट किया था। तो लॉगिन में यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट है और ये है, तो इसे हम चेंज कर लेते हैं, इसे लॉग आउट करते हैं और हम चलते हैं लॉगिन पे। और वेलकम बैक ये है, इसे हम कॉपी करेंगे और इस लॉगिन में हम इसे चेंज करेंगे और इसे भी हम कॉपी करेंगे चेंज करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि साइन इन में देखते हैं तो परफेक्ट, वेलकम बैक टू दी परफेक्ट। अब हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, test@gmail.com लॉगिन करेंगे। यहाँ पे भी हम सेम रखेंगे, तो test@gmail.com और ये चेक करेगा और ये सिंपली रिडायरेक्ट कर देगा होम पेज पे, क्योंकि ऑलरेडी लॉगिन यहाँ पे हम कर रखे हैं, क्योंकि एक ही इस सेम ब्राउज़र है तो एक ही वो बन रहा होगा वहाँ पे। ठीक है, अब हमें ये सिर्फ 3 चीज़ बनाना है, देन फिनिश हो जाएगा ये। तो अब हमने यहाँ पे नेविगेशन सिस्टम बना लिया, यानी कि नेविगेशन बार नेट बार हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम हीरो सेक्शन को बनाते हैं, जो ये है ये वाला, ये हीरो सेक्शन। तो चलते हैं डैशबोर्ड पे और इस नेव के नीचे हम यहाँ पे बनाएंगे हीरो सेक्शन और एक डिव लेंगे और इसमें देंगे क्लास कंटेनर mx ऑटो एंड py12 हो जाएगा। यहाँ से px हम 4 ले लेंगे, sm के ऊपर px हम 6 करेंगे एंड lg के ऊपर px को हम 8 कर देंगे एंड lg के ऊपर हम py को भी हम 16 कर लेंगे, राइट। ठीक है, और इसके नीचे हम एक और डिव लेंगे और इस डिव को हम दे देंगे क्लास टेक्स्ट। इसके अंदर जो भी होगा वो सेंटर पे होगा, तो हम टेक्स्ट सेंटर कर दिए और इसके अंदर हम लेंगे एक लेंगे h2 टैग और इसके अंदर h2 वेलकम टू ट्रैक्स.io एंड कुछ पैराग्राफ है तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे सिंपल। ठीक है, सेव करते हैं। तो कुछ इस तरह से अब इसे हम थोड़ा सा क्लास दे देते हैं, h2 को हम क्लास दे देंगे क्लास टेक्स्ट 3xl फॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड
ट्रैकिंग टाइप एंड टेक्स्ट ग्रे 900, ठीक है, टेक्स्ट ग्रे 900। एसएन के ऊपर टेक्स्ट 4 एक्सेल हो जाएगा। सेव करते हैं। हाँ सही है। और यहाँ पे हम वेलकम के स्पेलिंग सही कर लेते हैं। पैराग्राफ को भी दे देते हैं क्लास empty4 टेक्स्ट एनवी टेक्स्ट ग्रे, टेक्स्ट ग्रे हो जाएगा यहाँ पे 600। दैट्स इट, परफेक्ट। अब इसके बाद हमें ये कार्ड बनाने हैं। तो फीचर ग्रिड एक सेक्शन होगा, हम यहाँ पे ले लेते हैं फीचर्स ग्रिड, और इसके अंदर हमें बनाना है ये कार्ड, ठीक है, योर प्रोफाइल डैशबोर्ड कम्युनिटी, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे, और इसके नीचे हम एक डिव लेंगे, और इस डिव को हम देते हैं क्लास एम्प्टी, मार्जिन टॉप हम 16 दे देते हैं, ग्रिड देंगे एंड एमडी के ऊपर ग्रिड कॉल्स 2 हो जाएगा, एलजी के ऊपर ग्रिड कॉल्स 3 हो जाएगा, और गैप जो है वो 8 की हम दे देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम पहला ग्रिड बनाते हैं डिव, जो कि फर्स्ट ग्रिड है, ठीक है। तो पहला जो ग्रिड बनने वाला है उसको हम देते हैं क्लास बीजी वाइट राउंडेड 2 एक्सेल हो जाएगा ये, एंड शैडो एमडी हो जाएगा, और पैडिंग जो है हम चारों तरफ से हम 8 ले लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ये हमारा हो गया। अब देखो इसके अंदर ये बनाना है और ये बनाना है, तो ये भी हमारा एक डिव के अंदर का पार्ट है, आइकन्स है। तो हम एक डिव ले लेते हैं, एक डिव ले लेंगे, और इसके नीचे एक h3 टैग हो जाएगा, और इसके नीचे हम ले लेंगे एक p टैग, ठीक है। h3 टैग में हम देंगे योर प्रोफाइल, एंड इसके नीचे जो ये पैराग्राफ है इससे हम देंगे पैराग्राफ, ठीक है, ठीक है। अब इस डिव के नीचे हमें एक आइकन लेना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसे npm install react icons को इंस्टॉल करना होगा, तो कर लेते हैं। काफी टाइम ले रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब हम फिर से सर्वर को चला लेते हैं, npm run dev, ओके, चल गया भाई, हाँ चल गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे इस डिव के नीचे हम लेंगे एक fa यूजर ऑल्ट, जो कि ये आइकन होने वाला है, यूजर का आइकन होने वाला है। ये सजेशन क्यों नहीं आ रहा है, fa यूजर ऑल्ट, ठीक है, और इसे हम क्लास दे देंगे क्लास टेक्स्ट जो होगा येलो 700 एंड टेक्स्ट 2 एक्सेल, ठीक है। और इस डिव को भी हम देते हैं क्लास जो सर्कल बन रहा है उसके लिए, तो विड्थ जो है वो हम 12, हाइट जो हम 12 देंगे, बीजी येलो 100 बीजी येलो
VGLO 100 हम दे देंगे एंड राउंडेड फुल हम कर देंगे और फ्लैक्स करेंगे जिससे वो आइटम सेंटर में आए। फ्लैक्स आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई भी हम सेंटर दे देंगे और एम भी हम 4 करेंगे। सेव करते हैं और चेक करते हैं। लॉगिन कर लेते हैं हम test@com। ठीक है, कुछ इस तरह से आ रहा है और हमारे केस में कुछ इस तरह से था। तो कंटेनर काम नहीं कर रहा है, इसका जो है हम इसको कंटेनर के अंदर ही हमें बनाना था। इस कंटेनर